मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन ये सोनी का जो लैपटॉप है वापस से नो डिस्प्ले का एरर आ रहा था इसके अंदर में। एक्चुअली में ATI का ग्राफिक्स है, इसका प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो ATI की ग्राफिक्स पे काम करते हैं। हाँ, ग्राफिक्स वाले मदरबोर्ड में इस तरह जब प्रॉब्लम आता है तो 90% चांस ग्राफिक्स का होता है। इसका मदरबोर्ड को निकाल के रिबॉलिंग करेंगे इसकी ग्राफिक्स आईसी को। हर एक चीज़ स्क्रू वगैरह प्रॉपर रखना, और जो सामान दिखा रहे वहीं पे प्रॉपर रखना, आराम से काम करना। आके स्क्रू वहीं लगाना, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि ढूंढने की टाइम ख़राब नहीं होगा आपको, मतलब टाइम भी बचेगा और आराम से काम होता है। अब इसको अपन खोलते हैं पूरा, और खोलने के बाद इसके मदरबोर्ड को निकाल के रिबॉलिंग मशीन में डालते हैं, और प्रॉपर स्क्रू पूरा खोलना की पूरा मतलब तरीके से करना, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़े। तो आराम से खोलना, प्यार से स्क्रू, कनेक्टर कहाँ क्या लग रहा है वो सारा ध्यान रखना। तो हमारा ये मदरबोर्ड अब खुल गया है। अब इसके सारे कनेक्टर सब, पेज वगैरह सब, इसको प्यार से मोहब्बत से खोलेंगे। तो ये है अपनी ग्राफिक्स, ये जो CPU के बगल आपको ग्राफिक्स दिख रही है, बस इसी के अंदर में है। इसको खोलेंगे अपन, और जहाँ से खोल रहे हैं बाकायदा वही नट लगाना, क्योंकि छोटा बड़े अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो प्रॉपर जहाँ से लगा रहे हैं वहीं से निकालना। फिर हम इसको हीट सिंक वगैरह लगा के और रिबॉलिंग मशीन में डाल के उसको प्रॉपर हीट देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, और बताएंगे हम कि रिबॉलिंग मशीन पे कैसा इसको हीट देना पड़ता है। और उसके बाद ये मसला हमारा 99% चांस है कि सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ के नट वहीं रखे, सेफ्टी से खोले, और कहाँ क्या पहले खोलना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी चीज़ टूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सेफ्टी, लैपटॉप बने या ना बने वो बात का मैटर है, लेकिन बहुत प्यार से मोहब्बत से खोलना ये सबसे पहले थिंक है इसके अंदर। लैपटॉप खोलना और बंद करना ये सबसे बड़ी बात है। और नट वगैरह कहाँ रखना, पूरा दिमाग रखना है कि कौन सा नट कहाँ से खुल रहा है, कनेक्टर कहाँ से खुल रहा है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारी छोटी छोटी जो गलती होती है वही कभी कभी बड़ी वजह बन जाती है। इसलिए फ़ैन वगैरह क्लीन करके बाकायदा, और फ़ैन के नट अलग, वाईफाई के नट अलग, और बाकी अलग अलग सेक्शन के अलग अलग छोटे बड़े साइज़ के नट, उसको प्रॉपर हमको रखना है। कोई भी तार लूज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी कनेक्टर लूज़ नहीं चाहिए। हमारी ग्राफिक्स का चिप है जिसको हमको पेस्ट लगा के हीट करना होगा। अभी ये पहले अपन इससे हीट कर लिए इसको हल्का, उसके बाद हम रिबॉलिंग मशीन में भी लगाएंगे इसको। और याद रहे कि इसका हीटिंग और एयर का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, नॉर्मल एकदम। और इसको इसके आसपास के कंपोनेंट का भी ख्याल रखना है हमको कि वो निकल ना जाए, तो उतना हीट हमको रखना नहीं है। और अभी हम इसको थोड़ा 15 मिनट आराम दे के, वैसे हमने पेस्ट लगा के इसको किए थे हल्का हीट। अब इसको रिबॉलिंग मशीन में डालें, और रिबॉलिंग मशीन में हमने इसको प्रॉपर इसको फिट करना होता है, और इसका टेम्परेचर और लगा के रिबॉलिंग मशीन के ऊपर में भी एक वीडियो बनाएंगे अपन। और तो इसी तरह ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15 मिनट 10 मिनट बहुत हो गए। इसके टेम्परेचर छोड़ देगा, ये कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर वॉल्यूम इसके। उसके बाद ये मदरबोर्ड को निकाल लेना। मदरबोर्ड को निकालने के बाद ऊपर से इसको हटा के ये बासानी से जो लॉक है वो निकल जाते हैं। और लॉक निकलने के बाद ये मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल के वापस से लैपटॉप में फ़िट करेंगे। और लैपटॉप में फ़िट करने के बाद बाकायदा स्विच वगैरह की फिटिंग वगैरह, जो कनेक्टर जहाँ पे लगे हैं वो सारे कनेक्शन करके फिर हम इसको मदरबोर्ड को फिट करके डायरेक्ट दिखाते हैं आपको कि क्या हाल है। शॉर्ट है सिर्फ, शॉर्ट है ऐसी।
तो ये हो गई हमारी हॉट रिबॉल। चलेगा। और ये जो पेस्ट दिख रहा है ये सूख चुका है, हमको ऐसा लग रहा है पर गीला है, पर एक्चुअली में सूख गया है ये वीरैम। और वो छोड़ो, वीरैम पे बात नहीं करेंगे। अब ये हमारा जो सोनी का लैपटॉप है, इसमें हम ये मदरबोर्ड को जिस तरह से खोले थे, जिस तरह के पूरे नट, जिस तरह के पूरे कनेक्टर, ये सबको हम जोड़ेंगे और वापस से फिट करके देखते हैं कि क्या परिणाम आता है। रिबॉलिंग हमने ग्राफिक्स को किए हैं, तो जिधर का उधर ही लगाना है। फ़ैन वगैरह साफ़ कर दिया हूँ, मदरबोर्ड को भी साफ़ कर दिया हूँ, और उसके सारे कनेक्टर को अब प्रॉपर लगाते हैं। और लगाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा लैपटॉप शायद चालू हो जाएगा और फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये ग्राफिक्स में एक बार मतलब PCH हो, ग्राफिक्स हो, इसकी एक बार रिवॉल्विंग हो जाती है तो मदरबोर्ड की लाइफ 10% 20% कम हो जाती है। तो रिस्क तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बोर्डों में रिस्क होता है कि 7 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। ठीक है। तो इसका ये सब सारे कनेक्टर जिधर के उधर लगा रहे हैं। और जिधर के नट उधर ही लगाना है, बस ये बात याद रखना। 90% लोग गलती करते हैं कि जिधर के नट उधर नहीं लगाते। कभी कभी नट ज़्यादा टाइट होने से या ज़्यादा ही लूज़ होने से, मदरबोर्ड में छोटी छोटी गलती करने से बड़े बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमको नट का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर रखना। ठीक है भाई लोग, अब ये लगाया मैंने। हां म्हणजे तुम्ही खाल्ले असं 4 वाजता त्याला फ्रूट खायला सांगितलं तर काय होतं, फ्रूट खाऊन बोलते म्हणते की तो देखो मैंने कनेक्टर लगा दिया, इसका एडाप्टर लगा दिया, और रिजल्ट अभी माशाल्लाह ये आ गया हमारा सोनी। और डिस्प्ले नहीं आ रहा था अभी, फॉर्मेट जब किया था तो लेकिन अभी ठीक है, अभी चल रहा है। और थोड़ा अपनी जरा चेस वगैरह कम हो गई है अभी, और देखते हैं फिर वापस से। अभी तो कोई इश्यू नहीं लग रहा है, चल रहा है। अभी तो कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। पहले तो फॉर्मेट मारा तो 1-2 घंटे चला, वापस से फिर वही एकदम से छोड़ देता था। मेरे को लगा बैटरी का सीन है, लेकिन बैटरी 100% होने के बाद भी देखो अभी दोबारा अपन चालू कर रहे हैं इसको। अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं चलाऊंगा अभी। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वापस से वीडियो बनाऊंगा, नहीं प्रॉब्लम रहता है तो फिर ओके। इसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था। क्यों